हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक हमको कैसे आता है। सडनली हमें हार्ट अटैक क्यों आता है। कोई अगर डांस कर रहा है, कोई हैप्पी है, तभी भी हमें हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है, ऐसे क्यों होते हैं हमारे बॉडी में चेंजेस। आज उसके बारे में बात करेंगे गाइस। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये है, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रिस्क तो है कोलेस्ट्रॉल। पहले हमारा बॉडी में जो भी है शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होना चाहिए। शुगर लेवल भी हमारा मेंटेन होना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि एलडीएल हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एचडीएल, अगर एलडीएल ज़्यादा है तो एचडीएल ज़्यादा है तो कोई रिस्क नहीं है हार्ट का। अगर लेकिन एचडीएल कम है आपका, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है एलडीएल, तो हमें हार्ट का रिस्क ज़्यादा होता है। वो ब्लॉकेज करता है गाइस आर्टरीज में। तो आप ये ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल का फर्स्ट रीज़न है हमको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना है। हमें शुगर लेवल भी नॉर्मल रखना है। शुगर लेवल से भी हमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो नॉर्मल रखना है। सुबह मॉर्निंग के वक्त का जो कोर्टिसोल लेवल है वो ज़्यादा हाई होता है, 6 से लेके 9 बजे तक, जो कि हमको ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमारे बॉडी में। तो वो स्ट्रेस की वजह से भी हमारे हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। कोर्टिसोल हार्मोन हमको हमेशा नॉर्मल रखना है। उसके लिए क्या करना है, योगा प्राणायाम करना है। सुबह उठ के क्यों कहा जाता है कि हमने योग प्राणायाम करना है, उसी की वजह से कहा जाता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सुबह उठ के पहले हम लोग को एक आधा 15 मिनट तो भी हमने मेडिटेशन करना चाहिए। जो भी आपका दिन भर का स्ट्रेस है तो वो आपका कम होता है। तो आपको मॉर्निंग में योग प्राणायाम करना है और मेडिटेशन भी करना है गाइस। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रोज़ प्राणायाम तो करना ही है आपको, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं करना है आपको। आपको स्ट्रेस पे भी काम करना है, ठीक है। बाकी का डिसीज़ के लिए तो आपको योग प्राणायाम है, लेकिन स्ट्रेस पे हमें ज़्यादा काम करना है। कोर्टिसोल हार्मोन को हमको बढ़ने नहीं देना है, उसकी वजह से आपका हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है गाइस, ठीक है। तो रीज़न तो वही है कि पहले तो हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी है डे टू डे लाइफ़ की। मैंने पहले भी बोला था आपको पहले वीडियो में कि आपको फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली वंस, या हमें ऐसा लगता है कि हम महीना हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, हम लोग लाइफ़स्टाइल को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमें योग प्राणायाम करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा अगर हमें लगता है ना, तो एक दिन हमने फास्ट कर लेना चाहिए। 1 या 2 दिन हमें फास्ट कर लेना चाहिए गाइज़। महीने में 2 दिन फास्ट तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आप चाहो तो 15 दिन में 1 फास्ट कर सकते हो, है ना? तो महीने में 2 फास्ट आपको करना है। और बाहर का जब भी आप खाते हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर का खा रहे हैं तो उसके सेकंड डे आपको फास्ट कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बाहर का खा लिया फिर दूसरे दिन भी हम लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको एक दिन थोड़ा-सा जब हम बाहर का खाते हैं तो हमें बॉडी को डिटॉक्स रखना है, क्योंकि बाहर का वैसे भी खाना अच्छा नहीं होता है। इसमें सब कुछ ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है बाहर के खाने में, घी और ऑयल भी ज़्यादा होता है ना? और उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हमें सेकंड डे क्या करना है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करना है, एक फ़ास्ट कर लेना है। फ़ास्ट में मैंने पहले भी बोला था कि एम्प्टी स्टमक फ़ास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सुबह एक ब्रेकफ़ास्ट ले लो, दिन में एक आधी जूस ले लो, आफ्टरनून में थोड़ा-सा कुछ खा सकते हो जूस के साथ में। सिर्फ़ खाना नहीं खाना है आपको, ठीक है? लंच और डिनर अवॉइड करना है, बाकी आप खा सकते हो। रात में भी आपको हल्का-फुल्का खाना है कुछ भी। तो इस तरह से आप 2 दिन का फ़ास्ट कर सकते हो। इससे आपकी हेल्थ बची रहेंगी और हार्ट का रिस्क भी आपका कम होगा। मतलब आपको कभी लाइफ में ऐसे हार्ट अटैक आएगा ही नहीं कभी। तो आपको पहले तो कोर्टिसोल हार्मोन को मेंटेन करना है। सुबह उसका मेन जो रीज़न है, कोर्टिसोल क्यों बढ़ता है आपको हार्मोन, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में देखिए, आप सुबह उठने के बाद में जिनको भी स्ट्रेस होता है ना, वो सुबह के वक़्त ज़्यादा होता है स्ट्रेस। तो सुबह उठ के ही हमें मेडिटेशन और योग प्राणायाम पे ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है गाइस? बहुत ज़्यादा हेवी प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि फिर आपका हार्ट का प्रॉब्लम, आपको बीपी है, शुगर है और आप कुछ हेवी वाला एक्सरसाइज कर रहे हो, वैसे नहीं करना है, नॉर्मल वाला करना है। और जैसे कि आपको स्ट्रेस ना बढ़े आपका। प्राणायाम ऐसा होना चाहिए, योग और प्राणायाम दोनों भी, कि स्ट्रेस नहीं बढ़े। मैं तो जिम से ज़्यादा अच्छा मानती हूँ कि आपने योग घर में ही योग और प्राणायाम की तरफ ज़्यादा कॉन्संट्रेट करना चाहिए, ना ही कि आपको जिम जॉइन करना चाहिए। जिम में हेवी एक्सरसाइज से क्या होता है ना गाइस, कभी-कभी हमारे हार्ट पे भी प्रेशर आ सकता है, ठीक है? तो हेवी हेवी करने से क्या होता है ना, हेवी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारा स्ट्रेस लेवल वैसे ही थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिर और बढ़ जाता है। तो हमें हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें योग और प्राणायाम करना है, वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा आपको खाने-पीने पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बोला था कि 15 दिन में 1 बार आपको फ़ास्ट करना है। हमेशा ऐसी चीज़ें खानी है, जैसे कभी अगर आपको कोई डिसीज़ है भी नहीं तो भी आपने गार्लिक खा लिया,
सुबह उठ के, है ना, एक कली गार्लिक मैंने बोला था उसको ऐसे ही भून के, जस्ट भून के हल्का सा ऑयल लगा के, हल्का सा बिल्कुल, जैसे कि हम कच्चा लहसुन नहीं खा पाते हैं, कभी-कभी क्या होता है ना वो चुभता है गले में, तो हम कच्चा लहसुन नहीं खा पाते, तो उसको भून के खाना है। तो एक लहसुन खा लो, कभी मेथी दाने का पानी पी लो, कभी फ़ास्ट कर लो, है ना? कभी सैलेड पे ही फ़ास्ट कर लो, राइट? तो ऐसे हमको करना है। न्यूट्रिशन भी हमको मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन भी बॉडी में होना चाहिए, फिलफुल होना चाहिए पूरा। ऐसे नहीं कि फिर आप ऐसे मत करो कि सुबह खा लिया और मैं रात में नहीं खा रहा हूँ, ऐसे नहीं, वो क्या होगा ना, फिर आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आपने सोचा है कि आपको फास्ट करना है तो फिर करना है, तो फिर एक दिन आपने ऐसा सोचना है कि फास्ट करना ही है मुझे, किसी भी हाल में मुझे दाल रोटी सब्जी सब्जी नहीं खानी है, ठीक है, चावल भी नहीं खाना है मुझे, तो ऐसा फास्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं मॉर्निंग में खा रही हो, फिर रात सुबह नहीं खा रहे हो दिन भर और फिर रात में खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा ना, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, डाइजेशन खराब होता है और उससे आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी होती है। तो आपको एक फिक्स कर लेना है कि मैंने कब फास्ट करना है। जब फास्ट करोगे तो आपको वही खाना है जो कि मैंने डाइट में जो मैंने बताया आपको। या तो आप फिर और मैं ये भी बता रही हूँ आपको, जैसे कि अगर आपको प्रोटीन भी खा सकते हो आप। ऐसे नहीं कि आपने हल्का-फुल्का खा लिया, उसमें आप प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। कुछ दाल का चीला बना लिया, मूँग दाल का चीला बना लिया आपने, कभी ब्रोकली और पनीर मिक्स करके एक सैलेड खा लिया सुबह उठ के, है ना? थोड़ा-सा तड़का लगा के, वो भी आप खा सकते हो। दिन में कुछ नहीं तो आपने कर्ड खा लिया 1 कटोरी, है ना? ये सब प्रोटीन सोर्सेज़ है, प्रोटीन के। दालों में आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है? रात में भी हमने लाइट सा खाना है कुछ भी, तो ऐसे आप फास्ट कर सकते हो गाइज़, ठीक है? और जैसे कि अभी जिनको थायरॉइड है, ठीक है, बीपी है, शुगर है, उन लोगों ने क्या करना है, आयोडीन के लिए एक पोटैटो होता है, आलू, उसको बॉयल कर लो और वो खा लो। उसमें कोई ऑयल-वॉयल या तड़का-वड़का नहीं लगाना है, खाली आपको बॉयल करना है एक आलू और उसे खाना है, ठीक है? तो उससे आपके आयोडीन की डेफ़िशिएंसी दूर होती है। जो भी होता है ना, थायरॉइड पेशेंट वालों को आयोडीन की डेफ़िशिएंसी होती है। अगर आप फ़ास्ट भी कर रहे हो तो फिर आपको आयोडीन कहाँ से मिलेगा? वैसे भी फ़ास्ट नहीं भी करते फिर भी आपको एक आलू, एक पोटैटो रोज़ खाना है बॉयल करके डेली। मॉर्निंग में आप खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो। जनरली मॉर्निंग में खाने की कोशिश करो, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या होता है कि हम लाइट, मतलब जैसे मॉर्निंग में हमारा लंच और डिनर तो होता नहीं है, ब्रेकफास्ट अगर आपने लाइट ले लिया तो उस समय आप एक पोटैटो खा सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा भी आपको जैसे वॉक करना है, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। अगर आप वॉक भी कर लेते हो ना 1 किलोमीटर, अगर आप डेली वॉक करते हो ना तो वॉक से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है वॉक, हार्ट डिसीज़ के लिए भी अच्छा है, हार्ट की रिस्क नहीं बढ़ती है। तो हार्ट के लिए कुछ ये चीज़ें हैं, और जिनका भी स्ट्रेस लेवल हाई है उन्होंने मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हो गाइज़। कोर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, और ठीक है, तो इसी से हमारे हार्ट का रिस्क बढ़ता है। तो हार्ट अटैक हमको क्यों होता है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें नहीं करनी है। पहला चीज़ है कि अगर हमें हेल्थ में हमने कार्बोहाइड्रेट हटा हटा दिया है, और हमने राइस भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, ठीक है? व्हाइट वाला राइस नहीं खाना है हमें। हमें वही भोजन करना है डेली का जो कभी ऐसा होता है ना कि हर अगर 30 डेज़ हमें ये नहीं खाना है कि भई हमने दाल चावल सब्ज़ी रोटी खा रहे हो, बहुत तला भुना खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो और फ़ास्ट भी नहीं कर रहे हो, वो वाली लाइफ़स्टाइल हमें मेंटेन नहीं करना है, चाहे किसी भी एज में हो कोई भी, ठीक है? तो हमें वो फ़ास्ट करना है और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, और हमें बाकी डाइट में जो मैंने बोला है, वो जैसे कि न्यूट्रिशन में मैंने आपको बोला था कि आप प्रोटीन ले सकते हो, बीच-बीच में लहसुन खा सकते हो, ठीक है? बीच में आप मेथी दाना खा सकते हो, ठीक है गाइज़? और ऐसा करो कि एक दिन अगर आपने 1-2 दिन फ़ास्ट कर लिया, तो आपने फ़ास्ट अगर आप कर रहे हो तो आप एक दिन बाहर का भी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर का खाना है, आपको हाइजीन फूड खाना है, ठीक है गाइज़? तो इसके अलावा आपको एक्सरसाइज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि एक्सरसाइज़ और वॉकिंग, ये 2 चीज़ें आपकी होनी चाहिए, और स्ट्रेस लेवल को एकदम कम रखना है। आज की फ़ास्ट लाइफ़ में क्या होता है ना कि हर किसी का स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है। तो वो नहीं करना है कि स्ट्रेस में आपने सो गए रात में, फिर सुबह उठ के भी आपको स्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस में आप फ़ोर्सफुली कोई हेवी वाला एक्सरसाइज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रेस कम करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है? तो म्यूज़िक सुनना है आपको, हैप्पी रहने की कोशिश करना है गाइज़, कैसे भी करके। कोर्टिसोल हार्मोन नहीं बढ़ाना है, उसी से आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी का तो आपको हेल्थ में फिर है ही, अगर जिन्हें कुछ भी डिसीज़ नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, उन्हें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आपको एक फ़िक्स कर लो कि महीने में 2 फास्टिंग आपके होने चाहिए इस टाइप से, जैसे मैंने बताया, ठीक है? 1, 2 या 3 करते हो आप तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज़ कभी मिस नहीं करनी है, एक्सरसाइज़ आपको डेली करनी है, आप जो भी करो।
ठीक है। प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति है, फिर उज्जयी ये प्राणायाम है, ओमकार है, भांबरी है, ये सारे प्राणायाम आपको करना है। आप एक बार यूट्यूब पे डाल देना, तो आपको पता ही है, आजकल तो योग प्राणायाम के बारे में सब लोग जानते हैं। तो ये प्राणायाम आपको कंपल्शन करना है डेली। कुछ नहीं, अगर आपको ऑफिस है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में बहुत आप बिजी हो, तो आप खाली प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति तो आपको करना ही है 15-15 मिनट। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ होता है, आपको कोई मतलब रिस्क नहीं होता है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में आपको ये 2-3 प्राणायाम आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा-सा आपको एक जॉगिंग कर लेना है, एक जंपिंग कर लेना है, एक जंपिंग है, जॉगिंग है, फिर उसमें आप एक बार वो रामदेव बाबा का भी योगा देख लेना, जिसमें वो रामदेव बाबा जो एक योगासन बताते हैं कुछ, उसमें से आप कुछ योगासन देख सकते हो, जो आपको डेली डे टू डे लाइफ में आपको डेली करना है वो, ठीक है गाइस। तो 1 घंटा आपने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, और बस आपको फास्ट कर लीजिए, आप तला भुना कम कीजिए। उसके बाद में आप जूसेस का वो हैबिट में डाल दीजिए। जूसेस में मैंने बताया था आपको, किसी को गिलोय लेना है तो गिलोय ही लेना है, 15 दिन 1 महीना आपको गिलोय लेना है। किसी को एलोवेरा लेना है तो एलोवेरा ही लेना है 1 मंथ, ठीक है। और इसके अलावा आप व्हीट ग्रास भी ले सकते हैं, जिनको भी अ, एसिडिटी है बहुत ज़्यादा, तो वो व्हीट ग्रास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको 1 मंथ का या 15-15 दिन में आपको एक ये लेना है जूस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज, इससे आपकी ये लाइफस्टाइल भी मेंटेन होती है और आपको हार्ट की रिस्क बहुत कम होती है। मिलेट्स खाना है, कार्बोहाइड्रेट और वाइट वाला राइस थोड़ा कम कर दीजिए डाइट में, ठीक है। तो इससे भी आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी होती है और आपकी हेल्थ में कोई लाइफ टाइम तो कुछ डिसीज़ नहीं आता है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, सी यू, बाय।